इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। कुछ ऐसा ही हाल है आजकल हमारे मन का, खास करके जब ये ओवर थिंकिंग के साइकिल में फंसा होता है तो हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ये कभी यहाँ भागता है तो कभी वहाँ भागता है, कभी ये डरता है तो कभी ये हमें रुलाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने हमें थका ही दिया हो। अब सोचिए, अगर ऐसे में कोई आपको तरीका मिले कि ये ओवर थिंकिंग के साइकिल से आप बाहर आ सकें। मैं आज आपके साथ CLEAR क्लियर नाम का ये एक फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके माइंड को कंट्रोल करने में, क्लैरिटी लाने में और अंदर से शांत होने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लियर फॉर्मूला के हर एक स्टेप को कैसे फॉलो करना है। आप अपने माइंड को सही दिशा में ले जा सकेंगे, ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ देंगे। तो इस फॉर्मूला के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सोचिए, दिन भर इन थॉट्स ने हमें मेंटली और इमोशनली कितना ड्रेन कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी एनर्जी ही चूस ली हो। आपको फोकस करना है किसी काम पर, लेकिन मन कहीं रुकता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है। कभी ये सोचता है, कभी ये वो सोचता है। थोड़ी देर में मन भटक जाता है यहाँ से वहाँ। हमारी प्रोडक्टिविटी सफ़र हो रही है इसकी वजह से। फ्रेश नहीं महसूस करते, कॉन्स्टेंटली थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं। ओवर थिंकिंग वाले लोगों के साथ एक मज़ेदार बात मैंने देखी है। अगर आप इनको पूछेंगे कि आपको जीवन में क्या नहीं चाहिए, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो बड़े वेग से आंसर होते हैं। कहते हैं मुझे तो बस खुश रहना है, मुझे तो बस मन की शांति चाहिए। अरे भैया, मिलेगी कैसे, इसका कोई जवाब नहीं है। तो एक तरीके से ये लूप में फंस गए, एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं जिससे निकल नहीं पा रहे। और इस ओवर थिंकिंग का इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। हम सोचते रहते हैं कि उसने क्या सोचा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। ये अजम्पशंस में हम जीते हैं और ये अजम्पशंस हमें एंजाइटी और स्ट्रेस से भर देते हैं। धीरे धीरे ये एक ऐसी साइकिल बन जाती है जो हमें ओवर थिंकिंग और एंशियस होने की वजह से और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ऐसे लूप में फंसा के रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शांति, प्रेम, आनंद पे बात करने वाला, क्या मैंने भी ऐसा कभी महसूस किया है? बिल्कुल। 8 साल पहले मैं इसी साइकिल में फंसा हुआ था। मैं बिजनेस कोच के रूप में काम कर रहा था। अपने काम में मैं पैशनेट था, लेकिन हर बार ट्रेनिंग पे जाने से पहले माइंड में थॉट्स मानो ऐसे भर जाते थे। फियर, इनसिक्योरिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम, सब आने लगता था। और इस ओवर थिंकिंग से मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी और जो मैं बेस्ट एफर्ट दे सकता हूँ वो दे नहीं पाता था। पर तभी मेरे लाइफ में अध्यात्म की जर्नी शुरू हुई। मैंने साधना शुरू की, गुरुओं का ज्ञान मिला, मेडिटेशन किया। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आई और वही अंडरस्टैंडिंग को मैं आपसे इस क्लियर फॉर्मूला के रूप में शेयर कर रहा हूँ। इस फॉर्मूला ने मेरे माइंड को डिसिप्लिन में लाना सिखाया, मेरे अंदर की शांति बढ़ाई और मेरे थॉट्स पे अब सही कंट्रोल करना मुझे आ गया है। ओवर थिंकिंग को मैनेज करके क्लैरिटी तक जाने के ये 5 स्टेप्स हैं, जिसको CLEAR क्लियर फॉर्मूला में हम बता रहे हैं। इससे आपको पीस, क्लैरिटी, फोकस, डिसिप्लिन, सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा हर एक स्टेप को। C है कंट्रोल योर थॉट्स। हमारे थॉट्स को हमें इंटेंशनली फोकस करना सीखना होगा। जब हम जानबूझकर माइंड को एक दिशा में लगाते हैं तो माइंड की इससे ताकत बढ़ती है, इसमें क्लैरिटी आने लगती है और वो धीरे धीरे भटकना बंद करता है। लेट गो ऑफ रिएक्शंस। थॉट्स पर इमोशनली रिएक्ट न करें। अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसे अपनी रियलिटी नहीं बनाना। रिएक्शन छोड़ने से माइंड और इमोशन में स्टेबिलिटी आती है। ये कैसे दिखता है रिएक्शन, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। हम लोग कई दफ़ा आपने देखा होगा माइंड में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। हम किसी आदमी से, उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर मैंने वो कहा, और थोड़ी देर के बाद आपका स्ट्रेस और गुस्सा बढ़ जाता है।
इसी को हम कहते हैं कि इमोशनल रिएक्शन आ गया। अब एक विचार में जैसे ही इमोशन जुड़ गए, अच्छा जैसे ही इमोशन जुड़ते हैं वो विचार और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ई इज एंगेज इन मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारी इनर पीस का फाउंडेशन मिलता है दोस्तों। ये प्रैक्टिस हमारे माइंड को सही दिशा में लगाना सिखाती है और हमें शांत बनाती है। अंदर की वो स्थिरता तक, अंदर के वो शून्य की स्थिति तक पहुंचना और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक सम्यक साधना मुझे जो हिमालय के योगियों से प्राप्त हुई वो मैं सिखाता हूँ, जिसके द्वारा कई लोग उस शून्य की अवस्था में अपने आप को थॉट और माइंड से परे होता हुआ देख पाते हैं। और ये कुछ पल होते हैं जो आपको ओवरऑल ओवर थिंकिंग से दूर ले जाते हैं। ए है अवेयरनेस ऑफ ट्रू सेल्फ। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि आप अपने आप को सही में पहचानना शुरू करें। आप ये जान जाएं कि मैं मेरा माइंड नहीं हूं, मैं मेरे थॉट्स नहीं हूं, मैं मेरी बॉडी नहीं हूं। हमारा ट्रू एग्जिस्टेंस इन सब से परे है, हम इनसे काफ़ी ऊपर है। और अवेयरनेस से हम खुद को इस ओवर थिंकिंग से डिटैच करने लगते हैं। आर है रिलीज स्ट्रेस। देखिए, जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी में क्या हो रहा है उस वक्त, हमारा माइंड बहुत एक्टिव है तो उसमें न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली फायर हो रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अगर थॉट्स नेगेटिव हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं, जिससे बॉडी में तनाव बढ़ता है। तो ये जो बॉडी और माइंड का तनाव है, इसको रिलीज करने के लिए आपको 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस लगानी है। हर थोड़ी देर में जब भी आप देख रहे हैं बहुत थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नहीं, 2 मिनट का टाइमर लगाइए और सिर्फ लंबी गहरी सांस लीजिए और हर बार सांस छोड़ते हुए माइंड और बॉडी को इंटेंशनली रिलैक्स होने दीजिए। आप देखेंगे कि सडनली वो जो थॉट्स का एक विशियस सर्कल शुरू हो गया था उसमें से आप बाहर निकलते हैं और आप माइंड पे कंट्रोल पाते हैं, माइंड में क्लैरिटी आने लगती है। सो ये जो CLEAR क्लियर का फॉर्मूला है, इसे अपनाने के लिए कुछ और टिप्स दे रहा हूं आपको जो ओवर थिंकिंग से दूर ले जाएंगी। और ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको क्लियर का फॉर्मूला और उसके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में जो है अपनाने में मदद करेंगी। सबसे पहला तो मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस बना लें। अगर आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्म मेडिटेशन का नहीं सीखा है और इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारी सम्यक साधना विच इज़ अ ब्यूटिफुल 20 मिनट प्रोसेस टू हेल्प यू रियली काम डाउन, इसे आप सीख सकते हैं। इसमें आप अपनी दीक्षा ले सकते हैं। दोस्तों, जर्नलिंग शुरू करें। जर्नलिंग से होता क्या है, जब आप आपके विचार लिखने लगते हैं, जब मन के विचार एक जगह लिखने लगते हैं तो बहुत सारा अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन को डेवलप करें। ओवर थिंकिंग से बहुत सारे सेल्फ डाउट तैयार होते हैं, हम जजमेंट और ये सब चीज़ों में अटक जाते हैं, कंपैरिजन में अटक जाते हैं। उन सबको साइड होके कंपैशन को प्रैक्टिस करें। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। दोस्तों, हर जगह जाना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सही में क्या ज़रूरी है ये समझें। मेरे मिनिमलिज्म के और सरल जीवन के कुछ वीडियोस देखिएगा, उसको आपको मदद होगी कि कैसे मैं अपनी प्रायोरिटी सेट करूं और वहीं पे रहूं जो मेरे लिए ज़रूरी है। हर जगह नहीं जाऊंगा मैं, कुछ चीज़ों को नो बोलना सीखना होगा। और लास्टली, कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। बॉडी जितना ज़्यादा फिजिकली एक्सर्ट होगी उतना ज़्यादा माइंड शांत होगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, बॉडी काम करने के लिए बनी है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बॉडी जितना काम करती है उतना बेहतर परफॉर्म करती है और माइंड रिलैक्स होने के लिए बना है। ये भी कैसे पता चलेगा? क्योंकि रिलैक्स स्टेट में ही वो अच्छा काम करता है। पर हम उल्टा कर रहे हैं, हम माइंड से सारे काम कर रहे हैं और बॉडी को रिलैक्स छोड़े हुए हैं। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। लास्टली दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप भी ये क्लियर फॉर्मूला के प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार देखें, इसके हर एक स्टेप को अपने लाइफ में अपनाना शुरू करें और ओवर थिंकिंग की साइकिल से बाहर निकलें। इसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। शांति, प्रेम और आनंद ये आपका मूल स्वभाव है और इस स्टेट में जो आप
काम करते हैं, जो आप ज़िंदगी जीते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कैसे ओवरथिंकिंग को हैंडल कर रहे हैं। आइए मिलकर इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपने माइंड को सही दिशा में लगाते हैं और इस क्लियर फॉर्मूला को अपने जीवन में लाते हैं ताकि शांति, प्रेम और आनंद से जी सकें। नमस्कार।